मच पेपराज़ी एंड व्हाई नॉट। बॉलीवुड का कोई गैंगस्टर हो या कोई फैशनिस्ता, इस क्वीन से पंगा लेकर कोई नहीं बच पाएगा। इनसे ज़्यादा धाकड़ अब तक कोई नहीं आया है, ना कोई आएगा। So on this episode of Sunday Brunch on Curly Tales, I'm going to be enjoying an authentic Himachali meal with Kangna Ranaut. Hi Kangna, welcome to Sunday Brunch on Curly Tales. Hello, Curly Tales. I wish I had my curly hair today. I know, in fact, आज true Curly Tales episode होता है. I swear, but next time for sure. Next time for sure. But tell me something, talk of curly hair. जब आपने शुरुआत की, did anybody comment on your hair? Because you've been able to pull it off very well throughout. You know, I got extreme reactions. Either people didn't like me at all or they really liked me. When I go for auditions, they notice this about me. But then everybody was like, no, but in the history of Indian cinema, there has never been a successful actress with curly hair. So I used to go for auditions and I used to get rejected a lot. I met Anurag Basu, who liked me for that reason. You know, he liked my hair a lot. So much so that he said that I don't want you to do anything with your hair. Just come to the set and just let it be like that. 16 साल की उम्र में आपने अपना घर छोड़ा और आपको बॉलीवुड में अब भी 16 साल हो चुके हैं. Yes. आज मुझे ना वो 16 साल की कंगना के बारे में बात करना है जो पहाड़ों में रहती थी. Okay. तो how is life different in the mountains versus the city? Oh. लाइफ और लोग दोनों वेरी डिफरेंट. एक तो जो हिमाचली लोग होते हैं ना, जो पहाड़ी लोग होते हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल ब्लॉग है और आप लोग काफ़ी जाते भी होंगे और आप रेकमेंड भी करते होंगे, तो दे आर लेड बैक पीपल. एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट होते हैं. दे आर नॉट एम्बिशियस बाय नेचर. और उनकी सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग बात ये होती है कि दे आर वेरी काम पीपल. दे आर वेरी काम. और इनमें से मैं तीनों ही नहीं हूँ. आई एम सच अ मिसफिट. Even in Himachal, can you believe a place where there are no crimes? My God. Yes. So I never saw any brawl or any fight around me. Whereas the adjacent states to Himachal, Punjab and Haryana are just the opposite. Yeah. When you came to Mumbai, Kangna, I was just doing my research और मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, पर आप 10,000 रुपए लेकर आई थी. Is that true? I left home with 10,000 rupees. Then I went to Delhi. अच्छा. तो वहाँ पे वो obviously I was staying in a PG with my friend and then from there only I took it forward. But मुंबई तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, but I was with an agency by then. तो उन्होंने मुझे अपने खर्चे पे यहाँ भेजा हुआ था. एलिट मॉडलिंग एजेंसी. उन्होंने मेरी टिकट करवाई थी. उन्होंने मुझे ट्यूलिप स्टार करके होटल होता था यहाँ पे, उसमें रखा हुआ था. और यहाँ पे फिर मैं ऑडिशंस के लिए जा रही थी, एड्स वगैरह के ऑडिशन के लिए. फिर मुझे कोई मिला जिन्होंने कहा कि आप आशा चंद्रा का एक हॉस्टल है जहाँ पे वो एक मैट्रेस मिलता है और एक क्लोसेट मिलता है. एक कमरे में 5-6 लोग रहते हैं. हॉस्टल है वो. तो आप अगर एक्टिंग का कोर्स करेंगे तो उसका कुछ प्राइस था, पर सिर्फ अकोमोडेशन का जो प्राइस था वो आई थिंक काफ़ी कम था. आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, यू नो. सो तो मेरे लिए जो कॉन्ट्रास्ट था टू कम फ्रॉम अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू, एंड इट वाज सेल्फ इम्पोज्ड. ऐसा नहीं था कि, क्योंकि मैं बचपन से बहुत घमंडी हूँ. तो मुझे एक बार पापा ने अगर बोला कि यू नो अगर आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आई डोंट हैव मनी फॉर यू, देन व्हाट यू वांट टू डू, आई डोंट हैव मनी फॉर योर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज. ऐसा मुझे पापा ने बोला. अगर मुझे किसी ने एक बार ऐसा बोल दिया तो फिर तो मतलब ठीक है, अब मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूँगी. सो लाइक दैट. अच्छा. तो वो फिर उसके बाद मुझे पूछते भी रहे, कर क्या रही हो तुम, यू वांट समथिंग. तो नहीं कुछ नहीं. और उसके बाद जो मुझे मुश्किलें भी आई, जितनी भी मुश्किलें आई, यू नो, मैं गलत लोगों के हाथ, जब ऑफ कोर्स जो कि देखेगा कि इतने अच्छे घर से कोई ये बच्ची है, कहाँ घूम रही है, कैसे, यू नो, बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर गुड क्लोथ्स, आई यूज्ड टू टॉक नाइसली, एंड आई सबको लगता था तुम हो कहाँ से, यू नो, अकेले कैसे घूम रही हो यहाँ पे, तुमको कोई. तो उसके बाद में जब मुझे मुश्किलें भी पड़ी, आई नेवर वेंट बैक टू माई पेरेंट्स, बिकॉज मुझे लगा कि मीनू मैंने अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डाला है, तो अभी उनको कुछ यहाँ पे बनता नहीं है मेरे को. इस सिचुएशन आई टू गो टू कॉप स्टेशन अलोन. उस टाइम पे थैंक गॉड ये सब फेस टाइम वगैरह नहीं था. तो इफ आई एम इन अ कॉप स्टेशन, आई एम इन ट्रबल, आई यूज्ड टू लाई अबाउट इट कि नहीं मैं तो घर पे ही हूँ, आपको कौन, ये सब मत मानो आप, ये सब. सो आई बिकेम वेरी मैच्योर एट अ वेरी यंग एज बिकॉज आई टुक माई ओन डिसीजंस.
बट अलॉन्ग विद दैट मैंने ऐसा किया कि अपने डिसीजंस पे देन आई स्टूड बाय देम. मैं नेवर वेंट बैक टू माय पेरेंट्स कि हाँ अब मुझसे ये गलतियाँ हो गई, अब आप मुझे संभाल लो. बिल्कुल. आज इज अ फूड प्लेटफॉर्म कंगना एंड आई वांट टू नो कि कम पैसों में आपने सर्वाइव कैसे किया इवन व्हेन इट केम टू योर फूड चॉइसेस. आपने बताया 5-6 लड़कियों के साथ शेयर करते थे, तो खाते क्या थे आप? दिल्ली वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस यार. सो दिल्ली में आई डोंट नो हाउ इट इज़ नाउ, पर जब हम 5-6 लड़कियां थी तो हर एक लड़की के कुछ ना कुछ फ्रेंड्स थे जानने वाले. तो उनको हमने अपना ड्राइवर बनाया होता था. बोले दे यूज्ड टू टेक अस आउट. और कभी हमने नहीं सोचा कि लाइक दे यूज्ड टू पे बिल्स फॉर अस. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिल्ली बॉयज. दिल्ली बॉयज विल कंप्लीटली पे फॉर योर बिल्स एंड एवरीथिंग. तो मुझे कभी लगा ही नहीं. Anyway, we used to eat very little. Yeah. And so they used to take us to all very fancy places. When I was making money, तो कभी मैं भी pay कर देती थी. तो there was no stress about paying. But when I came to Mumbai, even if you go on a date, you have to Dutch. Yeah. So this was very new for me. मुझे लगा कि मतलब मुझे भी पैसे देने हैं. So this was a bit of a shocking culture shock for me. Even in Chandigarh, I never paid for it on a date. और अगर डेट भी नहीं है तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते थे वही हम लोगों को लेके जाते थे और वही पे करते थे. बट मुंबई में जब आए तो पूरा माहौल चेंज हो गया. यहाँ पे एवरीबडी इज so practical and even on dates you've got to pay half the, because dates used to be with models and all that initially from my agency and all that. So तुमने पानी लिया तो इसके पैसे तुम दे दो और तुमने ये लिया तो इसके पैसे तुम दे दो. So transactional. I think it's fine. It's fine to Dutch. Yeah, it's okay. I don't think it's not cool. It's cool. आपने कुकिंग सीखी थी in your journey to becoming an actor? नहीं, मैं जब घर पे रहती थी तो मुझसे काम करवाते थे, लेकिन मम्मा जो है वो खाने का काम मुझसे कभी नहीं करवाते थे. मम्मी हमेशा मुझसे बर्तन धुलवाते थे. अच्छा. तो जैसे हम लोग बड़े होने लगे तो पापा ने कहा कि आप लोगों को मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. मम्मा जब किचन में होती है आप लोग ऐसे बैठे मत रहा करो पसर के टीवी देखने, रिमोट यूज्ड टू बी लाइक दैट. हमेशा ही बर्तन धो दो. तो मैं कहती थी मैं क्यों हमेशा ही बर्तन धो ना मम्मा. तो मम्मी कहती तुम्हारा खाना कौन खाएगा. और वो करते करते जब मैं मुंबई में आई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. और फिर मैं लिटरली मामा को फ़ोन करती थी और मैं कहती थी अभी ये कैसे बनाते हैं ये दाल. तो वो मुझे बताते थे. फिर लाइक दैट आई लर्न कुकिंग. अभी आई कैन कुक एवरीथिंग. वेरी गुड. तो आज हम आपकी कुकिंग स्किल्स टेस्ट करेंगे. बर्तन तो नहीं मंजवाएंगे आपसे बट वेरी बेसिक सिड्डू बनाना है हमें, वो फिलिंग करनी है उसमें. तो यू गाइज वांट मी टू मेक सिड्डू? यस. क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया. इट्स अ टिबेटियन डिश. यस. और ये इसमें जो है ना फिलिंग, मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसकी बनाई, बट यूजुअली इसमें बहुत अच्छी फिलिंग बनती है जिसमें कि अखरोट. अच्छा. अखरोट भी मनाली में होता है. तो उसमें अखरोट, अफीम दाना. ओके. they put अफीम in it. Yes. अच्छा. Yes, and और कुछ हर्ब्स पड़ते हैं एंड इट्स वेरी टेस्टी. ये बहुत सारे घी के साथ खाया जाता है, राइट? यस. इसको स्टीम किया जाता है. इफ आई हैड लिटिल ऑयल लिटिल बिट मोर. सिड्डू इज एक्चुअली वेरी टेस्टी. और अगर होममेड हो, किसी के घर के हो, तो इट इज अनबिलीवेबली टेस्टी. ओके. तो अब हम आपको एक हिमाचली डिश के साथ ट्रीट करेंगे. वाओ. आप देख सकते हैं कि आपको मुंबई में आप जो मैं कह रही हूँ हिमाचली नॉन एम्बिशियस जो है पीपल, आपको कश्मीरी से लेके बंगाली से लेके साउथ इंडियन सब खाना मिलेगा, पर आपको कहीं भी वर्ल्ड में हिमाचली का, बिकॉज उनको कुछ करना ही नहीं है. But we found someone called Sherry Mehta. She has a kitchen called Kanak by Sherry. She's put together some of the most amazing Himachali dish for you. इसमें है चना मदरा, there is काले चने की महानी, there is सेपू बड़ी, there is तेलिया माँ, and there is steamed rice. And of course we've also got सिद्धू here. So this is how सिद्धू looks like. It's actually a Tibetan dish, steamed bun की तरह, जैसे कंगना ने बताया, and it's best paired with lots of ghee. And of course you can have पुदीने की चटनी, but of course अलग अलग तरीके से भी खाया जाता है. काली दाल तो हमारे हिमाचल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. काली दाल वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. जो धाम में बनती है मूंग की दाल मैंडेटरी होती है, जो कि यहाँ पे है नहीं, हरे मूंग की दाल. और वो राई की चटनी, जैसे बंगालीज राई यूज़ करते हैं ना, right. वो राई में बनी हुई मूंग की दाल होती है, विच इज़ सुपर डिलिशियस. Right. बूंदी की कड़ी हिमाचल में वो बहुत ज़्यादा खाते हैं.
और जो मीठा होता है वो यूजुअली व्हाट आई लाइक इज केले का एंड कोकोनट का, तो वो पहले देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यू शुड हैव ऑल पंचामृत जो होते हैं ना आपके 5 जो भी टेस्ट होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ये सब ऑल दैट, सो अकॉर्डिंग टू दैट। We're going to play a fun game with you which is called Eat or Meter. कुछ सवाल है आपके लिए which is around food, okay? हिमाचली धाम के शेफ को हिमाचल में क्या बोला जाता है? बोटी। Correct. Who is a bigger foodie, you or Rangoli? Me. Really? Yeah, I need it. अच्छा. So tell me, which is the most bizarre thing you've ever seen or eaten? So मैं एक बार पेरिस में थी with my ex और he is English and he ordered frogs and frogs लेके आए वो लोग, it's a French delicacy और वो पूरे frogs दिख रहे थे कि वो frogs हैं और उनको वो बटर में और उसमें वो बेचारों को फ्राई किया हुआ था और वो ऐसे पड़े हुए थे और तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं क्यों ना ईट दिस फ्रॉग्स, कहते हैं इट्स अ फ्रेंच डेलिकेसी और वो खाया उसने वो फ्रॉग्स। मैं वाज जस्ट लुकिंग एट हिम। इसीलिए तो ब्रेकअप नहीं कर दिया ना आपने? नहीं इसलिए नहीं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था वो, मतलब। तो if you were to host a Sunday brunch at home and you have to invite 3 people from Bollywood, किसे इनवाइट करेंगे आप? बॉलीवुड से तो वैसे इस लायक, इस सेवा के लायक कोई भी नहीं है, घर तो बुलाओ ही नहीं बिल्कुल भी। बाहर कहीं मिल लो तो ठीक है, घर मत बुलाओ। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त बनने लायक है ही नहीं ये लोग। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके लिए। नेम अ डांस फॉर्म फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इज ऑल्सो वेरी वास्ट, राइट। तो हम लोग मंड्याल हैं, हम लोग मंडी से हैं। अच्छा। तो मैं बोलती भी मंड्याली हूँ। नट इज ट्राइबल, मोर ट्राइबल टच टू इट। कैन यू सिंग समथिंग? 80 बकरी 84 भेडाओ महाजना 900 पालन पलान तेरी सो एक ही हथा दूधरा गिलास अमा मेरी ये दूजे हाथ अरे मेरू माल तेरी सो। Wow. This is nothing. It sounds very very melodious और आप बहुत अच्छा गाती भी हैं. Thank you. But it's very different than Punjabi bhangra or this is like as wild as we will go when it comes to dance, which will be like si bakari churasi betaओ महाजना, moving from one corner to another, or they will come together and they will do that, you know, like go forward or go backward. This is the heights of their dance. So dance is also lazy only, you know. They'll sway a little bit and they will do this. 3 things you say when you're really angry. You don't want to know. My favorite word is बेवकूफ. बेवकूफ, अच्छा. I saw the trailer of Dhakad and it all looks very very promising. But मेरे लिए सबसे interesting चीज़ रहा है the title, which really suits you. So, were you involved in the process of naming the film? Yeah. You were. Yeah, this is my title. So Hale had come with a title called Agni. The name of the film was Agni because that's the name of the protagonist. And I thought it was just too straightforward, na. So I said, यार कुछ देसी बनाओ इसको. My whole agenda was to देसीfy Rezi. I'm sitting and chatting with you और मैंने जितने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप काफ़ी बोल्ड हैं, मतलब आपको जो मन में आता है ना आप बोल देती हैं. कभी भी ऐसा नहीं लगता that you should be a little diplomatic या आपको किसी चीज़ का डर लगता है कभी? Where do you get this strength from to be so धाकड़? I think जो strength है ना एक इंसान, जो courage है ना, वेदांता में भी लिखा है, courage is a consequence of honesty. Courage, you can't cultivate courage like that कि हाँ मुझे आज courageous बनना है तो मैं courageous बन जाऊँगी. You know, it's a जैसे एक सिंपल सी बात, अगर आपने किसी को बोला कुछ हो, आपने किया कुछ हो, आपने सोचा कुछ हो, इमीडिएटली आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, यू विल हैव 100 थॉट, मैंने उस दिन क्या बोला था, मैंने. सो यू सी, यू कांट बी स्पॉन्टेनियस. करेज इज स्पॉन्टेनिटी, राइट? करेज इज योर रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन एज इट इज. तो जब आप ईमानदार हैं, जब आप जैसे आप जो आप बोलते हो वही आप सोचते हो और वही आप करते हो, मन वचन कर्म, जो आपके जो 3 हैं वो एक ही हैं. तो करेज इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एंड आई हैव करेज बिकॉज मेरे ये 3 एक है, मन वचन कर्म. पर आपको लगता है लाइफ में जीने के लिए थोड़ा डिप्लोमेसी ज़रूरत हाँ, है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है लोगों को मेरे जैसा तो बनना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी. नो, आई ऑनेस्टली आई मीन इट. यू नो, जो व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर देम एंड व्हाट वर्क्स फॉर देम मे नॉट वर्क फॉर मी.
तो मेरे जैसे तो बनने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इफ़ यू वांट टू माइंड योर ओन बिजनेस एंड इफ़ यू डोंट वांट टू kind of get entangled in unnecessary stuff, then you should just mind your business and just do your thing and just simply live like that. मेरा ऐसा नहीं है, मैं कुछ और ही स्टाइल से जीती हूँ. हाँ, तो एंड स्पेशली आफ्टर आई अचीव सो मच, अब तो मुझे लगता है ऐसा कि ठीक है, कुछ तो बोल दिया करो अभी क्या है, लाइक दैट. एंड इफ़ यू कम टू दैट पॉइंट इन लाइफ जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार, अभी मैंने भी बहुत कर लिया, अभी मेरे को बोल देना है. You know, there are a lot of people who love you, but there may be few people who don't like you. Do haters bother you? एक तो मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे कोई हेट कर सकता है. तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है मतलब सोचना और मानना. और मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई हेट करता है. ईदर दे लव मी और दे आर ऑब्सेस्ड. आई ट्रूली, इफ आई हैव टू एनालाइज दिस सिचुएशन, ईदर दे लव मी और दे आर ऑब्सेस्ड. जो लव करते हैं वो सिंपली दे से ओके फाइन, और जो ऑब्सेस्ड है उनका ये चलता है कि ये वो ऐसा वैसा नहीं पर आज क्या कर रही है ये वो, सो उनका फिर वो रहता है. दे आर नॉट हेटर्स, राइट, दे आर जस्ट ऑब्सेस्ड. दिस इंडस्ट्री इज वेरी फिकल, यू नो, आज काम है कल नहीं है. डू यू एवर फील इनसिक्योर? इनसिक्योरिटी होती है और होनी चाहिए. एंड वन शुड बी प्रैक्टिकल कि आप जो हैं व्हाट यू ब्रिंग टू टेबल एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, और आप अपने आप को और कैसे निखार सकते हैं. जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से कहाँ है, आपकी कॉम्पिटेंस लाइफ में कहाँ है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, और आपको अपने ऊपर और ज़्यादा निखार लाना है, या आप यहाँ पे और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है. तो ये सब चेक तो चलता ही रहना चाहिए हमेशा. यू नो दैट क्या आप ज़िंदगी में सोच रहे हैं, आप खुद कौन हैं. ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान को अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए. इंसान को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए. सो आई डू दिस एनालिसिस. But I have to tell you one thing that I absolutely love about you is that you have this constant fire in your belly that you want to grow and you want to keep learning. आपने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, आप अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं. When your English was mocked, you actually went ahead and learned all of this. तो किसी भी काम के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है. और मैं ये सबको ही कहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं ना कि आज हम लोग इंस्टाग्राम पे ये देखते हैं, इसके पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी है, इसके पास तो ये, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो बंदा उसके लिए कितनी मेहनत करता है ना. वो बंदा उसके लिए, द पर्सन इज गोइंग सो फार विद दैट. आज अगर सक्सेस है, किसी से जलना बहुत आसान होता है, बट टू बी ऑनेस्ट कि यार कैन आई डू दैट मच और एम आई रेडी टू गिव दैट मच, तो आप उसके जैसे बनने की कोशिश करिए. यू नो, मुझे लगता है ये सब कल्चर में ना लोग जो है लिटरली एवरीबडी इज जस्ट सो दे वांट इजी थिंग्स ना. लाइफ में इजी नहीं मिलता. Let's talk about travel, which is our last segment. Queen film में आप अकेले ट्रैवल करने चली जाती है, but have you done that in your real life? Have you gone solo travel? All the time. अभी भी आप करती हैं? अभी नहीं, अभी मेरा ट्रैवल बग थोड़ा सा शांत हो गया है. When I started to make money, initially, I was traveling as a teenager. I had this wanderlust, unbelievable wanderlust I had. The amount of traveling I did alone on my own, and I stayed in Europe for months on end. I went to museums. I learned about art. I learned about wines. I learned about cultures. I went to Mexico. I lived in Mexico City. I went to Istanbul. I went to so many beautiful places. Wow. Every place that I had heard of, I went to that place, and alone, never with anyone. Because मेरे को ना किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगती थी. You know, I was evolving as a person, as an individual. मैं बहुत छोटी थी. तो मेरी पर्सनालिटी अभी डिफाइंड नहीं थी. तो आई वॉज इवॉल्विंग एंड आई वॉज ग्रास्पिंग अ लॉट. तो मैं अकेले ही जाती थी हमेशा. और वो पिक्चर में दिखा क्वीन जब मेरे को आई, तो मुझे लगा कि दिस इज सो रिलेटेबल फॉर मी. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं which was a really bad one and that you would like to share with our audience. So I went for skiing. इटली के बॉर्डर पे, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पे है वो. एंड एक छोटा सा कंट्री साइड है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है. वहाँ पे सीक्रेटली बच्चे रह रहे थे. तो मैं जब वहाँ पे गई तो एक बहुत बड़ा उस छोटी सी काउंटी में कुछ भी नहीं, एक स्की रिजोर्ट और एक स्कूल है. तो मैं वहाँ से निकली. मैंने कहा अभी मेरे को ना ट्रेन लेके कहीं और निकल जाना है. तो मैंने उस मैनेजर से पूछा और मैंने ट्रेन ली, और मैं वहाँ से निकली. और मेरा ना एक बंदा आके मुझे टकराया. मेरे पास एक पाउच था LV का, छोटा सा आगे मैंने लगाया हुआ था, एंड आई हैड अ बैकपैक पीछे. तो
इतना शार्प वो बंदा था, आया वो, और मेरे पास पैसे थे उसमें 2-3 हज़ार डॉलर्स थे और कुछ लोकल मनी थी और कार्ड्स थे मेरे, सब कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे। और पता है वो बैग भी बंद था, उसका जिप भी बुरा था बिकॉज इट वाज स्लिंग बैग। वो बंदा आया मेरे पास, सिर्फ इतना सा टकराया और चला गया। और फिर मैं उसमें चली गई अंदर, मैं बैठी ये सब करके, और फिर मैं देखूँ मेरा टिकट वो सब, उसने सारा ही वो पर्स मेरा खाली कर दिया था। इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड? यस, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सब कुछ निकाले उसमें, जिसमें मेरे कार्ड्स भी चले गए, बट लकीली मैं पासपोर्ट नहीं था उसमें। और मेरा जो होटल का, और मुझे तो आई एम सो बैड विद नेम्स एंड प्लेसेस एनीवे, तो पर मैं विजिटिंग कार्ड वगैरह रखती हूँ हमेशा तो मैं सब कुछ भी उसमें चला गया था। देन आई वाज इन अ डिफरेंट प्लेस, तो आई गॉट स्ट्रैंडेड देयर। देन आई कॉल्ड माय सिस्टर एंड देन शी पुट मी थ्रू दैट मैनेजर, दैट और वहाँ पे पानी मुझे कोई ना दे। सो लाइक यू हैव टू बाय अ बॉटल। सो मैं करी, मुझे पानी की बॉटल दे दो, कितना व्हाट यू हैव, योर कार्ड, योर वैसे, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पानी कोई ना दे, पता है। सो होल डे आई वाज थर्स्टी। उस दिन से मुझे इतना टर्न ऑफ हुआ ना इन कंट्रीज से, बिकॉज इन आवर कंट्री दे वुड नेवर आस्क यू फॉर सच ए थिंग, एग्जैक्टली। किसी दुकान में चाहे समोसे वाले के पास चले जाओ, अंकल पानी दे दो, वो दे देगा तुम्हें। दिस इज लाइक that's the bad side of Europe. Yeah, but this reminds me of one scene from the film Queen, जो अपने अपना पर्स छोड़ा ही नहीं, दो पैरों के बीच में फंसा लिया था। That's a hilarious scene. नहीं, पर मेरा तो ले गया वो पैसे। Worst experience ever. अच्छा, और आप रियल लाइफ में उतनी धाकड़ है या नहीं है when it comes to adventure sports? Have you done like skydiving, bungee jumping? नहीं, I do skiing. Okay. Yeah. ऐसे मुझे इसका शौक नहीं है, स्काई डाइविंग का, बंजी जंपिंग का, नहीं, बिल्कुल नहीं। डर लगता है? नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लगता है जो लोग ना अपनी जिंदगी में जिंदगी में कुछ धाकड़ नहीं करते ना, उन लोगों को ये छोटे छोटे चीज़ों ये एक एस्केप होता है उनके लिए। मेरी लाइफ बहुत एक्सप्लोसिव है। आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ। मेरे को मन ही नहीं करता मैं छोटे छोटे गेम्स खेलूँ, यहाँ से जंप करके खुश हो जाऊँ, वहाँ से जंप करके खुश हो जाऊँ। नहीं, मैं बड़े बड़े डेंजर लेती हूँ लाइफ में। आपकी लाइफ ही काफी एडवेंचर डेंजर नहीं, बड़े बड़े डेंजर लेती हूँ मैं। आई वांट टू आई डू बिग गेम्स, आई प्ले, नॉट स्मॉल वंस। Absolutely, and we look forward to the big game Dhakad, which is releasing on May 20th, and the trailer looks promising. Let's hope the film also does well. Thank you. So thank you so much. सेंट मोरिट्स। हाँ, सेंट मोरिट्स। अच्छा, वहाँ पर थे आप, अभी नाम याद आ गया आपको। Thank you. Thank you.